हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेवरेजेस। ये टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की 5th यूनिट में है और इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वाटर बेवरेजेस। बेवरेजेस वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेशनेस देते हैं और दे आर स्टिमुलेटिंग। ये दो तरह के होते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं ये फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किए जाते हैं एंड दे आर प्रिपेयर फ्रॉम द फ्रेश जूसेस, पोटैटो, बार्ले स्टार्च, पियर जूस, डेट्स एंड सीरियल्स के फर्मेंटेशन से प्रिपेयर होते हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड दे आर नॉट फर्मेंटेड। They are obtained from the seeds, leaves and the fruit juices. Tea and coffee are most preferred non-alcoholic beverages. इस टी एंड कॉफ़ी में से भी टी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बेवरेज. The botanical name of the tea is Camellia sinensis and it belongs to family Theaceae. This is the टी प्लांट. ये टी प्लांट देख रहे हैं और इसका हम बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन या बॉटनिकल कैरेक्टर्स स्टडी करें तो ये प्लांट्स जो होता है वो 9 से 12 मीटर तक हाइट में होता है और जो कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है. जो ब्रांचेस ये प्लांट ब्रांच्ड होता है. ब्रांचेस आर ग्लैबरस, लीव्स आर लेदरी, फ्लावर्स सॉलिटरी भी होते हैं और कब 2 या 4 के ग्रुप में भी पाए जाते हैं. जो लीव्स होती हैं इनमें एरोमेटिक ग्लैंड्स होती हैं और इसी वजह से दीज आर एरोमेटिक एंड दे आर टेस्टफुल. नाउ विल डिस्कस द टी प्रोड्यूसिंग एरिया एंड द क्लाइमेट एंड सॉइल वेयर टी प्लांट्स आर ग्रोन. दीज आर द टी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया. नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग, आसाम में टी ग्रो की जाती है और साउथ इंडिया में ब्लू हिल्स में टी प्लांटेशन होता है. क्लाइमेट जो होता है वो हॉट, ह्यूमिड एंड गुड रेनफॉल वाले क्लाइमेट में टी प्लांटेशन अच्छा होता है. और सॉइल विच इज़ स्लाइटली एसिडिक होती है और जिसमें आयरन एंड मैग्नीज एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर अच्छी तरह टी ग्रो होती है. देखिए ये कल्टीवेशन ऑफ टी. जनरली टी इज़ सोन विद सीड्स. सीड्स के द्वारा टी के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. यहाँ पर सीड्स जो होते हैं वो इमीडिएटली सो कर देने चाहिए बिकॉज इनके सीड्स आर स्टोर्ड तो दे माइट लूज़ द वायबिलिटी. कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले फील्ड को प्रिपेयर किया जाता है. उसमें जो वेजिटेशन होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है. जो सॉइल होती है दैट शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक. And this practice of preparing the field for the tea plantation is called tillage practice. Raising of seedlings. Next जो step होता है टी प्लांटेशन का, उसमें हमें पहले छोटे छोटे सीडलिंग्स प्रिपेयर करने होते हैं. ये सीडलिंग जो होते हैं सीड्स आर sown in shady places. Seeds should be sown immediately as they lose viability. साउथ इंडिया में मई जून में सीड्स को सो किया जाता है और नॉर्थ ईस्ट में नवंबर में. ट्रांसफ़र ऑफ सीडलिंग्स जो होते हैं वो 9 to 18 मंथ्स ओल्ड होते हैं जिनको कि फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है. सीडलिंग्स आर ट्रांसफर्ड इन डीप पिट्स और इन जो पिट्स की विड्थ होती है वो भी 25 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए जिसमें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फिल किया जाता है. इन पिट्स को कुछ डिस्टेंस पर बनाया जाता है और या इनके जहाँ टी प्लांटेशन होता है वहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जिससे कि इन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो. द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्री प्लांट कल्टीवेशन इज़ प्रूनिंग.
वीड कंट्रोल इज़ नेसेसरी विच कैन बी डन बाय केमिकल्स और हैंड्स। यहाँ पर वीड्स का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जो कि केमिकल से या हाथ से वीड्स को रिमूव करके किया जाता है। प्लांट्स आर कैप्ड एज श्रब। प्लांट्स की बार बार कटाई छटाई करने से, जिसे कि हम प्रूनिंग कहते हैं, प्लांट्स को थोड़ा उनकी हाइट कम रखी जाती है, जिसे जो श्रब की तरह होते हैं, एंड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स plucking of leaves. Number of leaves increase by prunings and prunings should be done at short intervals. ये जितना हम प्रूनिंग करते हैं, जितनी कटाई छटाई करते हैं, उतना ही लीव्स का संख्या ज़्यादा होती है, लीव्स की संख्या, और ये थोड़े थोड़े समय पर प्रूनिंग की जानी चाहिए। लोअर हाइट्स फैसिलिटेट प्लकिंग ऑफ लीव्स। प्लकिंग ऑफ लीव्स इट इज़ डन एट द एज ऑफ 3-4 ईयर्स। जब प्लांट का एज 3-4 साल होती है तब लीव्स को प्लक किया जाता है। एपिकल बड्स एवं 2 फ्लैशी लीव्स आर प्लक्ड। यंग एंड सॉफ्ट लीव्स कंटेन मोर एल्कलॉइड्स एंड एरोमेटिक ऑयल, एंड ओल्ड लीव्स कंटेन लेस एरोमेटिक ऑयल एंड द एल्कलॉइड. So plucking is done by ladies in the month of April and December. One can have leaves for 10 years from a plant. 10 साल तक उस प्लांट से हम नई नई लीव्स प्राप्त कर सकते हैं. Fresh tea leaves are processed for the commercial purpose. 3 types of tea is prepared by processing: black tea, that is fermented tea; green tea, that is unfermented tea; oolong or the semi-fermented tea. Black tea is the most important for commercial purpose and it is made maximum. सबसे ज़्यादा black tea बनाई जाती है. Processing of black tea involves weathering, withering, रोलिंग, फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग. विदरिंग जो होती है, इसमें जो प्लग लीव्स होती हैं उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है. तो दीज ड्राई लीव्स एक स्पेशलाइज्ड रैक्स में रखी जाती हैं और उसका जो चैम्बर है जहाँ पर ये रैक्स होते हैं उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है. बाय दिस प्रोसेस लीव्स टर्न सॉफ्ट ड्यू टू वाटर लॉस. यहाँ पर वाटर कंटेंट 50% कम हो जाता है और वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो 10 to 12 आवर्स के लिए करा जाता है. दूसरा है रोलिंग. जो रोलिंग है ये रोलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है. रोलिंग मशीन से लीव्स की सरफेस पर इनका जूस ऊपर आ जाता है एंड आफ्टर दैट इट गोज़ अंडर fermentation. After rolling, they are spreaded on aluminum sheets. इनको एल्यूमिनियम शीट्स पर फैलाया जाता है फॉर फर्मेंटेशन. ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है एंड देन जो प्रोसेस होता है वो जो लीव्स होती हैं, लीफ में जो फिनोल प्रेजेंट होता है, टैनिन प्रेजेंट होते हैं, वो they convert into theoflavin and therobigens. The color of tea leaves becomes red or brown due to the oxidation of tannin. यहाँ पर टैनिन का ऑक्सीडेशन होता है और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड गोल्डन टी दिस टाइम. आफ्टर फर्मेंटेशन. ड्राइंग. आफ्टर फर्मेंटेशन लीव्स आर ड्राइड टू प्रिवेंट फ्रॉम ओवर फर्मेंटेशन. यहाँ पर ड्राई किया जाता है लीव्स को और ओवर फर्मेंटेशन ना हो जाए इसका ध्यान रखा जाता है. वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड बाय ड्राइंग. ड्राई इसको सुखाया जाता है जिससे कि पानी का जो मात्रा है वो कम हो जाती है. यहाँ पर जो हॉट एयर ब्लो की जाती है फॉर 20 to 25 मिनट्स एंड वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड टू 3-4% एट द टाइम ऑफ ड्राइंग. While drying, temperature regulation is critical. Over drying leads change in the taste of leaves and the underlying leads to problem storage. यदि ओवर ड्राई होता है तो उसमें जो टेस्ट चेंज हो जाता है लीव्स का और अंडर ड्राई होता है तो स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग. सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग. After drying,
द प्रिपेयर्ड टी इज़ मिक्सचर ऑफ होल लीव्स एंड स्मॉल एंड लार्ज बिट्स ऑफ लीव्स। इसके बाद ड्राइंग के बाद जो लीव्स का मिक्सचर होता है उसमें पूरी लीव्स भी होती हैं, छोटे टुकड़े भी होते हैं और बड़े टुकड़े भी होते हैं। सो दे आर सेपरेटेड बाय वाइब्रेटिंग सीव्स। इनको वाइब्रेटिंग सीव से सेपरेट किया जाता है। लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज आर कॉल्ड टी ऑफ डिफरेंट ग्रेड। Tea leaves of different grade is packed in wooden box and sent to market. Following these are the grades of leaves. Broken orange pico, that is called BOP, flowered broken orange pico, broken pico and orange pico, and the fanning and dust. In India, in most of the tea garden, processing is done with the above mentioned method, but in few organizations modern machines are also used, that is called CTC, crushing, tearing and curling. So जो टी का पैक होता है, चाय की पत्ती का जो पैक होता है, उन पर ये लिखा रहता है CTC, दैट मीन्स क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग, दैट इज़ डन बाय मॉडर्न मशीन्स। टाइप ऑफ टी की जो टाइप्स होती हैं वो ग्रीन टी होती है और लॉन्ग टी होती है और ब्रिक टी होती है। द क्वालिटी ऑफ लीव्स डिपेंड अपॉन द एज ऑफ लीव्स। जो एपिकल बड होती है लीव्स की वो गोल्डन टिप होती है और उसमें टैनिन और कैफीन इतनी परसेंटेज में होता है। ऑरेंज पीको जो फर्स्ट लीफ होती है उसमें टैनिन भी फर्स्ट और सेकेंड, जो फर्स्ट टू लीव्स होती हैं उन्हें अच्छा माना जाता है, तो उनमें जो टैनिन होता है 21% होता है और थर्ड फोर्थ सब्सिक्वेंट जो नीचे लीव्स होती जाती है उनमें टैनिन की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए जो सुपीरियर क्वालिटी की टी होती है वो टी प्लांट की फर्स्ट टू लीव्स होती हैं जिनमें मैक्सिमम टैनिन अमाउंट होता है, और जो लोअर लीव्स होती हैं उनमें टैनिन कम मात्रा में होता है। दीज आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लीव्स। एपिकल बड और अपर मोस्ट टू लीव्स जो होती हैं उनमें सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड, पॉलीफिनोल वगैरह होते हैं। टेस्ट, फ्लेवर एंड कलर ऑफ टी इज़ ड्यू टू एल्कलॉइज, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन। टी बेवरेज इज रिफ्रेशिंग, स्टिमुलेटिंग ड्यू टू कैफीन एंड थीन। कलर एंड बिटर टेस्ट ऑफ टी इज ड्यू टू पॉलीफिनोल, टैनिन। प्लांट डिजीज़ ऑफ द टी प्लांट्स। जो चाय के प्लांट्स होते हैं तो उनके जो टी गार्डन्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ अक्सर देखने में मिलती हैं। रेड रस्ट, ब्लिस्टर ब्लाइट, ब्लैक रॉट, ब्राउन ब्लाइट एंड बर्ड्स आई स्पॉट। रेड रस्ट इज कॉज्ड बाय एल्गी, सिफेल्यूरस पैरासिटिकस। ब्लिस्टर ब्लाइट जो होती है वो फंजाई के द्वारा, ब्लैक रॉट फंजाई के द्वारा, ये चारों जो डिजीज़ होती हैं वो इन फंजाई के द्वारा टी के प्लांट्स में हो सकती हैं। और जो इंसेक्ट पेस्ट होती हैं दैट इज़ टी बग्स, टर्माइट्स, बैगवर्म, टी थप्स, ये इन के द्वारा होती है। दिस इज़ अबाउट द टी, हाउ टी इज़ प्रोसेस्ड, हाउ टी प्लांट्स आर ग्रोन। उनमें क्वालिटी ऑफ जो चाय होती है जो देखने में मिलती है कि कुछ टी लीव्स आर वेरी कॉस्टली एंड सम आर चीप। ये डिपेंड करता है कि जो टॉप की लीव्स होती हैं दे आर सोल्ड, वो काफ़ी महंगी होती हैं और जो नीचे की लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं।